क्योंकि आज से 30 साल पहले मोबाइल नहीं था, तभी भी लोग थे और तब का इससे अच्छा था। तो अभी हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदना कहाँ पड़ता है। तो हमारी कंपनी सन 2002 में चालू हुई थी। तो हमारी कंपनी के जो ऑनर है मिस्टर प्रवीण भोयर, आज हमारी कंपनी का इतना सारा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, तो आज कंपनी का एसेट है 500 करोड़ रुपए, क्योंकि 150 करोड़ की तो हमारी एक फ्लैट स्कीम ही है। तो हमारी कंपनी के जो मालिक है मिस्टर प्रवीण भोयर, इनको ये पता चला कि आज से कुछ साल बाद नागपुर से वर्धा रोड के बीच में काफ़ी सारा डेवलपमेंट आने वाला है। उनको सन 2000 में पता चला। ये कब? सन 2000 में। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजी को अपनाया और नागपुर से वर्धा रोड के बीच में कुछ गांव आते हैं, जामटा, पेवटा, रुई, कालडोंगरी, बनवाड़ी, उसके बाद में टाकड़घाट। आपने ये सभी यानी गांव के नाम सुने होंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की पूरी ज़मीनें खरीद लिया, जो उनके बजट में थी उन्होंने वो ज़मीन खरीद लिया और सन 2002 में कंपनी बनाया सच्चिदानंद ग्रुप और पहला लेआउट डाला नागपुर से वर्धा रोड के बीच में, बुट्टी बोरी पुलिस स्टेशन के अपोजिट में ये वाला। और हम लोग नागपुर से यानी कंपनी के ऑनर ने ये लेआउट लॉन्च किया और हम लोग एडवाइज़र थे उस समय पे। मैं तो काम नहीं करता था, लेकिन कुछ एडवाइज़र कंपनी के ये बोलते थे कि नागपुर से वर्धा रोड के ऊपर में 20,000 रुपये का एक प्लॉट मिल रहा है, जो मात्र आपको 300 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है। कितने रुपये की इंस्टॉलमेंट पे? 300 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे मात्र। तो नागपुर के लोग क्या बोलते थे, अरे बुट्टी बोरी बहुत दूर है, बुट्टी बोरी बहुत दूर है कि, और ये बहुत दूर था। नागपुर से बुट्टी बोरी बोले तो 30 किलोमीटर के आसपास था। तो नागपुर से जब बुट्टी बोरी 30 किलोमीटर के आसपास था तो लोग क्या बोलते थे, यार बुट्टी बोरी बहुत दूर है। तो हमारे कंपनी के जो एडवाइज़र है वो कस्टमर को ऐसा समझाते थे कि नागपुर से वर्धा रोड के बीच में जो बुट्टी बोरी है, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले, जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है मिहान। आपने सुना मिहान का नाम? उस समय का ये सबसे हाईलाइट प्रोजेक्ट था जिसका नाम है वर्धा रोड। वर्धा रोड के ऊपर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उस समय का था मिहान। और हमारे कंपनी के एडवाइज़र क्या बोलते थे कि यहाँ पे वर्धा रोड पे यानी प्रॉपर्टी है। तो उस समय में 2002 या 2003 की बात है, मेरे पिताजी यहाँ पे प्लॉट देखने गए थे और इनको दिखाने वाला मेरा जीजा था मिस्टर चंद्रकांत घोड़ेश्वर सर। तो उस समय में मेरे पिताजी को उन्होंने गाड़ी में बिठा के लेके गए और साथ में मैं भी था। अब 2004 में मैं बहुत छोटा था उस समय पे, आज से 20 साल यानी पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय पे मैं भी गया, तो वो एडवाइज़र ऐसा बता रहा था कि नागपुर से वर्धा रोड के बीच में बहुत सारा डेवलपमेंट है। बोले अभी यहाँ पे मिहान के अंतर्गत बहुत यानी बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली, जिसके अंदर में यानी मिहान के अंदर आएगा बोइंग आएगा, माइट्स आएगा, शाहपुर जी पानसी आएगा, एक्सवे स्कूल आएगा, सहारा सिटी बनेगा, जामठा में एक बहुत बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम बनेगा, सनासन जैसे बड़े बड़े होटल बनेंगे, रिलायंस एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाएगा, एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ सिटी बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा MIDC बनेगा और आपका ये 20,000 रुपये का 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 20 लाख का हो जाएगा। ऐसा वो बोल रहे थे। कौन? एग्जीक्यूटिव इस कंपनी का। उस समय मैं छोटा था, मेरे पिताजी को ये सब कुछ यानी ये सब कुछ पूरा डेवलपमेंट बताया। तो मेरे पिताजी बोले अभी क्या बना है? बोले तो अभी कुछ बना रहता तो 20,000 का प्लॉट था यानी रहता क्या वहाँ पे? तो मेरे पिताजी को उन्होंने बोला कि यहाँ पे जामठा में क्रिकेट का स्टेडियम है। तो उन्होंने क्या बोला, ऑलरेडी सदर में एक है, बोले वहाँ क्यों बनाएंगे? बोले ये पर अभी आज अगर देखेंगे हम लोग 23 तारीख को नागपुर ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो है ना वहाँ पे 45,000 के पॉपुलेशन वाला एक विदर्भ का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम आज वहाँ बन गया। लेकिन उस समय पे ये जो प्रोजेक्ट थे ये कागज़ के ऊपर में थे और कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आया नहीं था। लेकिन आज अगर देखेंगे नागपुर से वर्धा रोड के ऊपर में इतना सारा डेवलपमेंट आया। वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ सिटी बना, एम्स हम लोग उसको बोलते हैं। उस समय पे कुछ भी नहीं था 20 साल पहले, और मेरे पिताजी को यहाँ पे प्लॉट लेना था। उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्लॉट नहीं लिया। पर मेरे जीजा मिस्टर चंद्रकांत घोड़ेश्वर ने यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया। कितना? 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट कितने का होगा सर? 30,000 का। और मेरे पिताजी के पास में 1 लाख रुपए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वर्धा रोड, अरे बोले बहुत दूर है, बोले उधर मैं नहीं लिया। पर मेरे जीजा ने मिस्टर चंद्रकांत घोड़ेश्वर ने ये प्लॉट लिया और उन्होंने 2019 में ये प्लॉट बेचा 90 लाख रुपए का। 90 लाख रुपए का प्रॉपर्टी बेचा। ये 20,000 यानी 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब ये 30,000 रुपए का प्लॉट 90 लाख का कैसा बना? तो यहाँ पे बना है एक राहुल होटल, जिसमें ये बना है 6 प्लॉट में। राहुल डिलक्स होटल अभी उस लेआउट के अंदर में बन चुका है। और मेरे पिताजी ने क्या किया, नागपुर से 10 किलोमीटर दूरी पे आता है नारानारी समता नगर एरिया, मालूम है आपको? नॉर्थ नागपुर में उन्होंने प्रॉपर्टी लिया 50-50 हज़ार रुपये के, 1000 स्क्वायर फीट के 2 प्लॉट लिया और वहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। पर अभी भी वो 2 प्लॉट है, वो समता नगर में। अभी वहाँ पे रेट चल रहा है 800 रुपये स्क्वायर फीट।
तो कितने का हो गया? 16 लाख का। 1 लाख रुपए डाला 20 साल पहले, तो अभी 16 लाख बने वहाँ पे। लेकिन मेरे जीजा ने 30,000 रुपये डाला यहाँ पे, और उनके कितने बने अभी यहाँ पे? 90 लाख। तो गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? मेरे पिताजी ने अगर लिया रहता तो मेरा तो अभी 2 करोड़ का हुआ रहता ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि आज लोगों के पास में पैसा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन कहाँ करूँ? वो खरीदता है अपने गांव खेड़े में, पर भाई गांव खेड़े में रेट उतने नहीं बढ़ते जहाँ पे डेवलपमेंट वाली जगह पे रेट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई आपको बताता। गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे बोइंग आया, माइट्स आया, शाहपुर जी बांझी आया, एग्जाम स्कूल आया, सहारा सिटी बना, जामटा में क्रिकेट का स्टेडियम बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, MP, UP, बिहार से बहुत सारे लोग काम करने आए, बाहर गाँव से आते कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 भाई इकट्ठा काम करने आए। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसा मेरा घर इंदौरा में है और मेरा एक घर में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो मेरे भाई के लिए मैंने दूसरा घर लिया। कहाँ पे लिया? नारा नारी में। तो एक भाई के 2 भाई हो गए वहाँ पे, यहाँ पे एक भाई के 2 भाई हो गए, और यहाँ पे 100 भाई इकट्ठा काम करने आए। तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में एक लाइन क्लियर है, डिस्टेंस डजंट नॉट मैटर, डेवलपमेंट इज मैटर। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, डेवलपमेंट मैटर करता। आज तुमसर से मुंबई 1000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन तुमसर से ज़्यादा तो भाई मुंबई में रेट है ना। मुंबई से वॉशिंगटन 4000 5000 यानी किलोमीटर है, पर वॉशिंगटन में ज़्यादा रेट है कि मुंबई में है? वॉशिंगटन में है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर में बात आती है। और जर्मन में सर्वे हुआ है कि ज़मीन के रेट तो सब तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ बढ़ेंगे जहाँ पे एक समय पे लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो वर्धा रोड के ऊपर में हमारे कंपनी के जो यानी कस्टमर थे, कोई बर्तन घसने वाली लेडीज़ थी जो कि 4-5 हज़ार रुपये महीने का कमाती थी, उस समय पे 2-3 हज़ार कमाती थी और 300 रुपये यहाँ पे डालती थी। उस समय पर उसने 20,000 का प्लॉट लिया, तो आज उसकी 70-80 लाख रुपये बन गए। और उसने अगर नहीं लिया रहता तो उसके नहीं बने रहते। राइट है कि नहीं? तो हमको ये चूज करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पड़ेगा। तो फिर हमारे कंपनी के ऑनर ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट आया और लोगों के काफ़ी सारे पैसे यहाँ पे बन गए। तो उस दिन हमारे कंपनी के ऑनर ने डिसीजन लिया कि मैं अभी 4 टाइप की प्रॉपर्टी में डील कराऊंगा लोगों से। तो कौन सी प्रॉपर्टी? एक फ्लैट स्कीम। तो आज हमारी कंपनी की फ्लैट स्कीम चल रही है। फिर एक यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, रेसिडेंशियल यानी शहर के अंदर में। तो दाबा में हमने सिटी के अंदर में नागपुर से मात्र 12 किलोमीटर की रेंज में हमने एक लेआउट बेचा जो कि सोल्ड आउट हो गया। इसके बाद में तीसरा प्रॉपर्टी फार्म हाउस। तो फार्म हाउस भी हमारे कंपनी के, लेकिन ये ऐसा फार्म हाउस है, महाराष्ट्र का पहला फार्म हाउस है जो कि NATP क्लियर, इसके ऊपर कोई भी बैंक लोन देती है आपको। इसके बाद में तीसरा तो ये हो गया फार्म हाउस। और चौथा जो हमारा है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नागपुर से मात्र 18 किलोमीटर में एक अभी हाईवे टच में बेच रहे हैं। उसके बाद में अगर किसी का बजट बहुत ही कम है तो 4 लाख 3.5 लाख रुपए में हम लोग NATP क्लियर प्लॉट आपको नागपुर से 40 किलोमीटर के दायरे में कोंडाली शहर में दे रहे हैं। तो हम लोग चारों क्राइटेरिया में अभी यानी प्लॉट बेच रहे हैं। तो फिर हमारे कंपनी के ऑनर को ये पता चला कि नागपुर से मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे भी बहुत सारा डेवलपमेंट है। वहाँ पे JNPT अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तो वहाँ पे हमारी कंपनी ने एक लेआउट डाला। जैसा वो लेआउट डाला वैसा वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में आज हमारी कंपनी के 17 लेआउट जो कि मुंबई शहर में है, मुंबई से मात्र 70 किलोमीटर की डिस्टेंस में। फिर वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के पैसे बन गए। फिर कंपनी के ऑनर को ये पता चला कि नागपुर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर आता है जिसका नाम है तिरोडा। सुने आपने तिरोडा? यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा बिजली का पावर प्लांट बनाया। तो हमारे कंपनी के ऑनर ने सोचा कि पावर प्लांट में यानी बहुत सारे लोग काम करने आएंगे, क्योंकि आते हैं पावर प्लांट में लोग काम करने के लिए। तो तुमसर से अगर हम लोग तिरोडा जाएंगे तो एकदम हाईवे टच प्रॉपर्टी हम लोगों ने यानी अभी लॉन्च किया है, जिसका रेट है मात्र 600 रुपये स्क्वायर फीट, जिसमें हम लोगों ने कस्टमर के लिए इंस्टॉलमेंट भी प्रोवाइड किए। फिर नागपुर से लेकर 250 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक आता है अकोला। वहाँ पे एक बहुत बड़ी यानी MIDC बन रही थी बोरगांव मंजूर में, कंपनी ने वहाँ पे 4 लेआउट सोल्ड आउट किया है। फिर नागपुर से 150 किलोमीटर में आता है अमरावती। वहाँ पे हमारी कंपनी ने 7 लेआउट प्रोवाइड किए, क्योंकि अमरावती से एक यानी 4 लेन का रोड जा रहा था बडनेरा, वहाँ पे क्योंकि बडनेरा रिंग रोड पे रेट बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी कंपनी ने 6 लेआउट सोल्ड आउट किया है। ऐसा करते करते कंपनी सिर्फ वहीं पे लेआउट डाल रही है जहाँ पे डेवलपमेंट है, क्योंकि अक्रोटेबल प्राइस में यानी कम भाव में लिया हुआ प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सच्चिदानंद ग्रुप ने ही लोगों के बना के दिया है पैसे। तो सन 2011 में फिर हमारी कंपनी के ऑनर को ये पता चला कि नागपुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है, यानी 3 प्रोजेक्ट थे ये। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेट्रो सिटी, तो नागपुर में आ गए मेट्रो सिटी। दूसरा प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी, तो नागपुर बन रहा है अभी स्मार्ट सिटी। और तीसरा प्रोजेक्ट है लॉजिस्टिक। आपको पता है लॉजिस्टिक क्या है? नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि हम लोग अपने अपने फील्ड में रहते हैं, अगला फील्ड हमको नहीं पता रहता है। राइट है कि नहीं? हमको अगर बुखार की दवाई चाहिए तो इंजीनियर के पास जाते हैं कि हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि हर फील्ड की नॉलेज अलग अलग व्यक्ति को पता रहती है।
तो 2011 में नागपुर में आए 3 प्रोजेक्ट। सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि नागपुर 90वें नंबर का मेट्रो सिटी बन रहा है। इसके पहले कलकत्ता बन चुका है, बेंगलोर बन चुका है, चेन्नई ऑलरेडी बन चुका है। तो ये नागपुर 90वें नंबर का है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। सेकंड प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी, तो नागपुर 11वें नंबर का स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन लॉजिस्टिक, अब लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है ये भी लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग बताते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, माल को इधर से उधर भेजना, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चर, बोलते तो माल को बनाना, राइट है। तो लॉजिस्टिक भारत में पहले नहीं था। 1990 में पहला कंपनी आया यानी इंडिया में, जिसका नाम है सैमसंग। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अब सैमसंग कंपनी कहाँ का है सर? ये तो बाहर गाँव का है ना, कोरिया का। तो कोरिया के कंपनी को पूरे वर्ल्ड में अगर माल भेजना है, तो वो अगर कोरिया में बनाएंगे और दिल्ली में अगर यानी भेजेंगे, तो चीज़ सस्ता होगा कि महंगा होगा? और अगर दिल्ली में बनाएंगे तो सस्ता होगा। इतना नॉलेज तो आपको भी है। तो इसने क्या किया, मुझे पूरे वर्ल्ड में भेजना है, तो इंडिया का उसने दिल्ली चुना, फिर अमेरिका का उसने क्या चुना, वॉशिंगटन, फिर इसको श्रीलंका भेजना है तो कोलंबो, फिर अगर बांग्लादेश भेजना है तो ढाका। तो इन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग राजधानी में अपना मैन्युफैक्चर हब बनाया। तो पहला कंपनी सैमसंग का आया 1990 में दिल्ली में। मैन्युफैक्चर की शुरुआत वहाँ से हो गई लॉजिस्टिक की। तो फिर सैमसंग आया तो हायर क्यों नहीं आएगा, फिर एलजी क्यों नहीं आएगा, बिस्टॉन क्यों नहीं आएगा, फिर एमआरएफ आया, रतन टाटा आया, धीरूभाई अंबानी आया, प्रेमजी अजीज आया, विप्रो का मालक। ऐसे करते करते बड़ी बड़ी जो मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, जिसका मैन्युफैक्चर हब आज की तारीख में दिल्ली बन चुका है। लेकिन इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे प्रदूषण बढ़ गया। यानी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपने न्यूज़ चैनल में हमेशा देखा होगा कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, राइट है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रदूषण स्तर बढ़ गया और पूरे भारत के ट्रक जा रहे हैं इसको लाने के लिए। पूरे भारत के ट्रक कहाँ जा रहे हैं इसको लाने के लिए। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बोला कि आने वाले समय में दिल्ली का हर बच्चा बीमार पैदा होने वाला है। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया, और ये जो लॉजिस्टिक है, आज भारत का 30% का लॉजिस्टिक कहाँ पे है? दिल्ली में 30% का, और 20% का लॉजिस्टिक है मुंबई में। क्योंकि मुंबई में 1665 से लेकर 4000 चीज़ें बनती है। वहाँ पे कपड़ा बनता है, वहाँ पे झूमर बनता है, ऐसे 4000 चीज़ें वहाँ पे 1665 से बन रही है। और कुछ सामान फॉरेन से आता है, जो आता है पानी के जहाज़ों में, कंटेनर में यानी पैक होके, और ये कंटेनर ट्रक में, ट्रेलर में जाके पूरे भारत भर में घूमता है। तो हमको भी दिखता होगा कोई कंटेनर यहाँ से जाते हुए। तो वहाँ पे भी 20% का लॉजिस्टिक है। तो ऐसा मिला के 52% का जो लॉजिस्टिक है, इसको दे दिया नागपुर में। अब क्यों दिया? इसका रीज़न तो रहेगा कुछ ना कुछ। तो दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिया, ये अपना नोएडा से यहाँ पे दिया, तो ये वाला प्रदूषण के लिए दिया। और मुंबई में क्या होता है, समंदर में बहुत यानी बाढ़ आती है, पूरा वाशी पनवेल में पूरा है गोडाउन एरिया। तो ये अदानी, अंबानी और यानी बड़े बड़े व्यापारियों के है। तो इसका इंश्योरेंस रहता है, जैसा हमारा LIC का इंश्योरेंस नहीं रहता क्या, वैसा इसका भी इंश्योरेंस रहता है। तो गवर्नमेंट को इसको पैसे भर के देना पड़ता है, इनका अगर गोडाउन अगर यानी पानी भी घुस गया तो यहाँ पे केंद्र सरकार का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काफ़ी सारा नुकसान हो रहा था। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बोला कि जब दिल्ली जैसा शहर अपना लॉजिस्टिक नागपुर को दे सकता है, अब नागपुर में क्यों दिया ये बाद में बता था। तो मुंबई ने भी अपना 20% का लॉजिस्टिक दिया है। अब दिल्ली से लेकर यहाँ पे लॉजिस्टिक इसलिए लाया क्योंकि नोएडा में अगर फ्रिज बन रही है और ये फ्रिज का ट्रक को अगर कन्याकुमारी जाना है, ये के में जाना है, तो नागपुर से होकर जाएंगे। यहाँ से इसका डिस्टेंस आता है 3200 किलोमीटर का। कितना आता है? 3200 किलोमीटर का। लेकिन अगर नागपुर से देखेंगे तो कितना? 1600, क्योंकि आधे में है ना हम लोग। वही सेम जो सैमसंग है, उसने अगर कोरिया में बनाया रहता तो महंगा, और दिल्ली में बनाया तो सस्ता। वैसे ही इसका डिस्टेंस कम होने के लिए ये लॉजिस्टिक पार्क दिया नागपुर में। 450 लॉजिस्टिक के बड़े बड़े वेयर हाउस है, जिसके लिए करीबन 25 से 30 लाख लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। और यहाँ पे हमारी कंपनी ने ये सारा डेवलपमेंट देखा, और वहाँ पे हमारी कंपनी ने यहाँ पे 80 एकड़ का एक लेआउट लॉन्च किया, जिसका नाम है मायानगरी 1 और मायानगरी 2। मात्र 1 साल के अंदर में 1150 प्लॉट बेचने वाली सच्चिदानंद ग्रुप विदर्भ की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 1150 प्लॉट विदिन 1 ईयर्स में बेच दिया। इसके बाद में फिर हमने एक नया लेआउट डाला, जो कि नागपुर से लेकर मात्र 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो अभी लॉजिस्टिक का प्रोजेक्ट तो ये यहाँ पे ला लिया, पर लॉजिस्टिक के लिए रोड नहीं लगते क्या सर? फिर लॉजिस्टिक के लिए लगते हैं रोड। तो नागपुर से मुंबई अगर कार से जाएंगे हम लोग तो 16 घंटे लगते हैं, तो लॉजिस्टिक का प्रोग्राम तो फेल हो गया। और दिल्ली से अगर नागपुर आते हैं तो उसमें भी 20-25 घंटे लगते हैं, तो लॉजिस्टिक का प्रोग्राम फेल हो गया। तो केंद्र सरकार ने फिर एक डिसीजन लिया कि हमको रोड बनाना है। तो 2013 में नागपुर से लेकर मुंबई तक की एक रोड बनाया, जिसका नाम है समृद्धि महामार्ग।
जो अभी बन के तैयार हो गया, राइट है। उसके बाद में दिल्ली से लेकर वाया नागपुर होते हुए मुंबई के लिए एक रोड बनाया जिसका नाम है ग्रेटर हाईवे, जिसके लिए 90,000 करोड़ रुपए 2018 में लगाया, और वो भी रोड अभी बन के तैयार हो गया। तो अभी क्या हो गया, लॉजिस्टिक के लिए रोड भी बन गए। लेकिन भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, मालूम है ना आपको। तो छोटे छोटे जो देश है, जैसा थाईलैंड हो गया, जैसा यानी जैसा अपना दुबई हो गया, यहाँ पे क्या होता है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टिंग जो होता है ये बुलेट ट्रेन के मार्फत भी होता है। तो अपने इंडिया में ये चलन नहीं था, तो फिर ये भी एक प्रोजेक्ट लाया और नागपुर से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन का काम चालू करा दिया। तो आपको ये यूट्यूब पे ये वाले पूरे वीडियो दिखेंगे आपको। तो करोड़ों अरबों रुपए ये लॉजिस्टिक के लिए यानी रोड बनाया, इसके बाद में बुलेट ट्रेन बुलाया। अभी नागपुर में एक नदी है जिसका नाम है नाग नदी, इसके लिए गवर्नमेंट ने 1700 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। यहाँ से अभी वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि गुजरात में एक ट्रांसपोर्टेशन है वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बाद में भारत का दूसरा बन रहा है नागपुर में। क्योंकि नागपुर की जो नाग नदी है ये भंडारा तक के आते हैं, फिर यहाँ से एमपी तक के कनेक्ट होती है और बंगाल की खाड़ी तक के। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टिंग के लिए, एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा था। तो इसका भी एक यानी यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। भी फिर अभी ये लॉजिस्टिक के लिए इतना सब कुछ तो लाया, अब यहाँ पे ये लॉजिस्टिक का प्रोजेक्ट सिर्फ अमरावती रोड पे क्यों लाया, इसका भी बहुत बड़ा गणित है। क्योंकि नागपुर से अगर भंडारा आएंगे तो पूरी चावल की खेती है यहाँ पे, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये फसल को बर्बाद करके प्रोजेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पे तो यानी पॉसिबल नहीं था। अब नागपुर से उमरेड जाएंगे तो यहाँ पे WCL के बहुत यानी कोल माइंस के थे, तो यहाँ पे भी ये यानी प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं था। अब नागपुर से सावनेर जाएंगे तो ऑलरेडी पूरा पैक हो गया। लेकिन नागपुर से अमरावती जो रोड है, ये वाला नागपुर से अमरावती रोड, ये वाला, अब ये कैसा है, ये बुट्टी बोरी से यानी कनेक्ट है, और मिहान यहाँ पे है और कार्गो भी यहाँ पे है। तो ये लॉजिस्टिक का माल अगर फॉरेन भेजना है हमको तो यहाँ से आसानी होगी, और इसका डिस्टेंस मात्र 18 किलोमीटर है। और हमारा जो लेआउट है ये समृद्धि हाईवे टच है, यानी अपने लेआउट से हाईवे पे जाता है सीधा समृद्धि। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट को अमरावती रोड पे दिया है। अभी अमरावती रोड पे दिया है, लेकिन नागपुर में पता है कि आपको सबसे बड़ा मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो का स्टेशन बन रहा है नागपुर में। अब क्यों बन रहा है ये, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नागपुर का 150 किलोमीटर की सिटीज़ जो है ये बड़े बड़े जिले हैं। नागपुर से गोंदिया, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से बालाघाट, नागपुर से यवतमाल, नागपुर से अमरावती और नागपुर से छिंदवाड़ा। ये 150 किलोमीटर की सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला पूरा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो का सर्कल भी ये नागपुर में ही है। इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए नागपुर मेट्रो को सबसे बड़ा स्टेशन बना दिया भारत का, जबकि नागपुर भारत का सबसे बड़ा शहर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अगर गोंदिया से अगर कोई सब्जी भाजी का ट्रक जाएगा नागपुर में, या कोई दूध का ट्रक जाएगा, तो उसको 4 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लेकिन जो ब्रॉडगेज मेट्रो तैयार किया गया है उससे मात्र 1 घंटे में जाएगा। और उसका भी वीडियो है हमारे पास में, जिसमें स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिखा है कि दूध जो रहता है, उसके बाद में भाजीपाला आणि मेडिसिन, हे सुद्धा लॉजिस्टिकमध्ये येत आहे। जब भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक जब नागपुर में बन रहा है, तो ये इसीलिए 150 किलोमीटर की सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया है, और ये 1-2 साल में पूरा चालू होने वाला है। तो ये सब जो डेवलपमेंट है, मैंने आपको जो बताया, ये हम लोगों का जेन्युइन डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारी कंपनी कस्टमर को वहीं पे प्रॉपर्टी देती है जहाँ पे डेवलपमेंट है। आज ये जो हाईवे है ये भारत का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड है, जो कि दिल्ली से वाया नागपुर होते हुए मुंबई जा रहा है। आज यहाँ पे हमने मात्र 1000 रुपये स्क्वायर फीट में यानी प्रॉपर्टी लिया है, यानी लोगों को दे रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग किस्त भी दे रहे हैं। 30 महीने की किस्त है इसके अंदर में। 12 लाख रुपए का प्लॉट अगर किसी बंदे ने यहाँ पे लिया, और नागपुर से मात्र 18 किलोमीटर 17 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है ये, तो आने वाले समय में यहाँ पे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। अभी मैंने आपको जो भी डेवलपमेंट दिखाया था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सुपर रिंग रोड से बनेगा नागपुर ग्लोबल सिटी, तो 2009 में डिक्लेयर हो गया था कि नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाना है। अभी ये आउटर रिंग रोड का काम चालू, और यही रिंग रोड टच हमारे प्रॉपर्टी है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग नागपुर मुंबई 8 लेन का एक्सप्रेसवे। तो हमारा जो लेआउट है हाईवे हाइट 2, ये आ रहा है दिल्ली से डायरेक्ट, तो ये समृद्धि को टच हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, वाड़ी का जितना भी ट्रांसपोर्टिंग एरिया ये पूरा भी शिफ्ट हो रहा है। आज देखो तुमसर में अगर टीवी आ रही है, फ्रिज आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, तो ये वाड़ी के गोडाउन से आ रही है। तो ये वाड़ी का गोडाउन शहर के अंदर में आ चुका है। ये कहाँ हो रहा है, आउटर रिंग रोड की तरफ में, जहाँ पे लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि
जिस शहर में अगर ट्रैफिक हो जाएगा तो काय की स्मार्ट सिटी कहलाएंगी वो, राइट है कि नहीं। इसीलिए जो हिंगना की MIDC है इसके लिए भी यानी कोंडाडी में शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, ये SRPF का ये जो प्रोजेक्ट है ये बन के तैयार है। आज नागपुर शहर के अंदर में आज अगर आप समझ लो गाड़ी चलाएंगे तो आपके घर पे चालान आएगा बिना हेलमेट के चलाएंगे तो, क्योंकि नागपुर एक स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो जो शहर स्मार्ट सिटी बनता है वहाँ पे CCTV कैमरे लगे रहते हैं हर सिग्नल पे। और ये हमारे लेआउट के आजू बाजू का डेवलपमेंट है जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग साइट विजिट पे भी आपको लाइव दिखाते हैं ये सब। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, ये हाईलैंड पार्क, इस रोड पे टोटल 5 वाटर पार्क है जो कोई भी रोड पे नहीं है, यानी अमरावती रोड के अलावा 5 वाटर पार्क कोई भी रोड पे नहीं है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो कार्मल एकेडमी और सोमलवाड़ा स्कूल जो कि नागपुर का एक बहुत बड़ा ब्रांड स्कूल है। तो बड़ी बड़ी CBSE पैटर्न के स्कूल इस रास्ते पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 20 से 25 लाख जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो बड़े बड़े स्कूल है उसके बाद में बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इनको पता है कि यहाँ पे जब लोग आएंगे तो अपना कॉलेज यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो चोकरधानी राजस्थानी खाना पहनावा सब मिलता है यहाँ पे, ये भी बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 8 लेन का गोनखरी टोल नाका भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया। इसके बाद में देखेंगे अभिषेक लॉजिस्टिक, जो अभी लॉजिस्टिक मैं आपको बता रहा था, एक ही प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था मैं, लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक में कौन से प्रोजेक्ट यानी कौन से लॉजिस्टिक एक्चुअल बन के तैयार है? तो ये है माइक्रो पार्क लॉजिस्टिक, रेनबैक्सी, सिप्ला, कैडिला जो अपने को सलाइन वगैरह लगती नहीं क्या, ऐसे 12 कंपनी को कोल्ड स्टोरेज के गोडाउन बन गए। मानफील्ड टिप्पर का काम करता है। फिर इसके बाद में देखेंगे हम लोग भरत बेंच, 35 लाख रुपए के इसके ट्रक आते हैं, विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम आ गया। इसके बाद में महिंद्रा ट्रक बस, आपको अगर कहीं से भी अगर भारत में जाएंगी तो यहाँ से जाएंगी, ये भी बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे DHFL ब्लू डार्ट, इंटरनेशनल लेवल की ये कोरियर कंपनी है, इनके खुद के प्राइवेट प्लेन चलते हैं। 20 एकड़ में इनके वेयर हाउसेज ऑलरेडी यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में सेफ एक्सप्रेस, सेकंड नंबर का ये कोरियर कंपनी है जो कि भारत में इसके 65,000 ट्रक चलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये पहले वेस्ट बंगाल में हुआ करता था, लेकिन इंडिया का कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी जो कि वेयर हाउसेज है उसको यहीं पे आना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिजर्व करके रखा है। नीम फाउंडेशन ये वर्ल्ड लेवल का NGO है जो कि समाज सेवा का काम करता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे ये बड़ा लॉजिस्टिक है जिसका नाम है, यानी जितनी भी टाटा गाड़ी के स्पेयर पार्ट पूरे भारत के अंदर जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे। इसके बाद में महिंद्रा लॉजिस्टिक, ट्रक, ट्रैक्टर, बस के स्पेयर पार्ट पूरे भारत में यहाँ से जाएंगे। इसके बाद में बेनोरी लॉजिस्टिक भी यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद में अभिषेक लॉजिस्टिक AC कंटेनर से विदेश भेजता है सामान। अभी नागपुर का क्या फेमस है? संतरा। अच्छा संतरा ही है ना, केला तो कहाँ का फेमस है? केला मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अभी। मुजफ्फरपुर की क्या यानी फेमस है? लीची। तो जिस शहर का जो चीज़ कच्चा माल जो फेमस रहेगा उसको AC कंटेनर में विदेश भेजने का काम करता है अभिषेक लॉजिस्टिक, और ये है भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक, ये भी बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे ये L&T टार्गो लिमिटेड कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद में देखेंगे VRL लॉजिस्टिक, बड़े बड़े अनगिनत लॉजिस्टिक यहाँ पे जिसका कार्य प्रगति पे है। ऑलरेडी यहाँ पे अभी 450 लॉजिस्टिक में करीबन 40 से 45 लॉजिस्टिक ऑलरेडी यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये अपना सावरिया सेट लॉजिस्टिक यहाँ पे आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अभी कैसा है, यहाँ पे लॉजिस्टिक आया तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रकें आएंगे तो यहाँ पे भी यानी पॉल्यूशन होने वाला है, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल प्लांट यहाँ पे ऑलरेडी बना के रख दिया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे इंडरसन लॉजिस्टिक, मैंने अभी तक के आपको जितने दिखाया ये अपने नेशनल वाले थे, लेकिन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के भी बड़े बड़े वेयर हाउस है जो कि ये बाहर गाँव का है, यानी ये अपना विदेश का है। फिर वॉल्वो आपको पता है ये भी विदेश का लॉजिस्टिक है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग तो रॉयल्स इंडिया भी आ गया यहाँ पे, और ये अपना सिलेंडर लॉजिस्टिक आ गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सोलर लॉजिस्टिक, तो बड़े बड़े लॉजिस्टिक ऑलरेडी। ये डॉल्फिन लॉजिस्टिक ये भी बाहर का ही है। इसके बाद में रॉयल एनफील्ड जो आती है बुलेट गाड़ी पूरे भारत के अंदर यहाँ से जाएंगी, इसके 5 गोडाउन यहाँ पे बन के तैयार हो गए। इसके बाद में ग्रीन लॉजिस्टिक, ये बहुत सारे लॉजिस्टिक यहाँ पे आ गए, इतने सारे यहाँ पे बन के एक्चुअल तैयार हो गए। अभी यहाँ पे 450 जिस दिन बन जाएंगे तो यहाँ पे पैर रखने को ज़मीन नहीं रहेंगी। आज देखिए दिल्ली एक अलग क्षेत्र हो गया, लेकिन दिल्ली से लग के नोएडा है तो जो लॉजिस्टिक है वो दिल्ली में नहीं था, वो नोएडा में था। आज नोएडा में अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो 5 करोड़ का भी नहीं मिलता, लेकिन जिस समय पे वहाँ पे लॉजिस्टिक आया था तो वहाँ पे 5 लाख का प्लॉट मिलता था। और ये लॉजिस्टिक एरिया आज बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारे लॉजिस्टिक यहाँ पे बन के तैयार हो गए। ये हमारा एक लेआउट था मायानगरी पार्क जो कि अभी सोल्ड आउट हो चुका है। अभी यहाँ पे एक नया फेज़ आने वाला है हमारा, यानी नेक्स्ट मंथ में, जो कि आएगा 80 एकड़ का। अभी हमारा जो लेआउट है पीछे लो, ये देखिए, ये जो है ये इतवारी गांधी बाग महल इतना ही पहले नागपुर हुआ करता था। फिर नागपुर का पहला आउटर रिंग रोड बना, इसके बाद में ये दूसरा बना, अब ये बन रहा है तीसरा स्मार्ट सिटी वाला। तो ये आउटर रिंग रोड और ये जो दिल्ली से रोड जो आया जो सीधा समृद्धि को टच हुआ,
ये रोड पे हमारा प्रॉपर्टी और यहाँ पे हाईवे हाइट में हमारा एक लेआउट है। 14 माइल से लेकर गोंडखेरी, फिर गोंडखेरी से लेकर ये आता है पूरा कलमे चौक, और यहाँ से लेकर फैक्ट्री, और फैक्ट्री से लेकर फिर गोंडखेरी, ये 7 किलोमीटर के रेसिडेंस में पूरा लॉजिस्टिक एरिया है, जहाँ पे हमारा हाईवे टच, नेशनल हाईवे टच प्रॉपर्टी है, जो मात्र 1000 रुपये स्क्वायर फीट में हम लोग कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद में विद्या निकेतन का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है अपने लेआउट के आजू बाजू में, ये वेना डैम है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लेआउट के आजू बाजू में ऑलरेडी है। तो ये कैसा प्रीमियम सेगमेंट के प्लॉट हो गए हमारे। पर हमारे पास में कैसा है, अगर किसी का बजट कम है तो हमारे पास में 3 लाख के भी प्लॉट है, जो कि कोंडाडी में है। और आज की तारीख में हर आदमी को इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पता है क्या, लोगों के पास में पैसे नहीं बच रहे हैं, लोगों की इनकम पहले ही कम है और महंगाई बहुत सारी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में हमको प्लॉट क्यों खरीदना है, राइट है कि नहीं, प्लॉट क्यों खरीदना है। तो अगर किसी का बच्चा अगर समझ लो अभी 10 साल का है और 20 साल का जब हो जाएगा, तो उसको अगर MBBS बनाना है तो हमको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, क्योंकि आज MBBS यानी करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, 50 लाख। और जब आपका बच्चा अगर 10 साल के बाद में 20 साल का हो जाएगा, उस समय पर लगेंगे 2 करोड़। तो कहाँ से लाएंगे आप, पहले ही तो इनकम से पैसे नहीं बढ़ रहे और जमा पूंजी भी कुछ नहीं हो रही है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपने यहाँ पे ले लिया, 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी अगर ले लिया महीने की इंस्टॉलमेंट पे, तो आने वाले समय में ये 1 करोड़ का भी हो सकता है और 2 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन ये 5 लाख का कभी नहीं हो सकता। होगा क्या 5 लाख का? लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं, बैंकों में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, गोल्ड में डाल रहे हैं, राइट है कि नहीं। पर यहाँ पे क्या है, आपने अभी पेपर कटिंग आया था, बैंकों में पैसा सेफ नहीं है, अभी पेपर में आया था 1-2 दिन पहले। फिर बहुत सारे लोग क्या करते, गोल्ड ले लेते, 2-2, 3-3 मंगलसूत्र ले लेते और 3-3, 4-4 चैने ले लेते, बराबर है। और फिर वो जाता अपने बहन के घर में शादी में, और चोर को मालूम है कि इसके घर में टाला है, पूरा चोर के लेके जाता। तो आपने क्या लोगों के लिए कमा के रखे क्या पैसे, राइट है कि नहीं, हो रहा कि नहीं हो रहा, होता कि नहीं होता, ये बता। कैसा, मैं रियल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है, आपने लोगों के लिए पैसे नहीं कमा के रखे सर, आपने अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए कमा के लिए। आज नागपुर में आपको प्रॉपर्टी इसलिए लेना है क्योंकि नागपुर बोले तो महाराष्ट्र की उप राजधानी है। आज हम लोग तुमसर में रह रहे हैं, तो तुमसर का आदमी सोचता है कि मेरा नागपुर में प्लॉट रहने को ना, नागपुर का सोचता है मुंबई में रहने को ना, और मुंबई का सोचता है कि मेरा फॉरेन में रहने को ना। लेकिन तुमसर के लोग कैसा है, बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने हमारे पास से प्रॉपर्टी लिया है। हमारे बीच में अभी डॉक्टर अभय पाटिल सर है, यहाँ पे है क्या, अभय पाटिल सर यहीं पे रहते हैं। उनके नागपुर में कहीं तो भी प्लॉट थे, लेकिन उन्होंने हमारे पास से लिया, उनको मालूम था कि ये रियल डेवलपमेंट है। 56 लाख रुपए का प्लॉट लिया उन्होंने हाईवे टच, जिसमें से 30 लाख रुपए उन्होंने दे दिया। उनको मालूम है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हमारे पास में बालकदास जी खोबरागड़े जो भंडारा में रहते हैं, उनको मालूम था। अब बालकदास खोबरागड़े ने प्लॉट लिया तो उनको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी एज है अभी 65 साल की और वो रिटायर हो गए। उनके जो ड्यूटी थी वो मोरगांव अर्जुनी में थी। अब मोरगांव अर्जुनी बोले तो एक यानी तहसील आती है, आपने सभी ने सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, 30 साल तक के गवर्नमेंट की ड्यूटी किया। और उनके बाजू में एक दूसरे सर थे भांडेकर, उसने भी 30 साल की ड्यूटी किया। इनको भी एक लड़का, उनको भी एक लड़का, इनको भी एक लड़की, उनको भी एक लड़की। तो इनकम तो सबके बराबर ही होंगी ना टीचर की, 10-20 हज़ार रुपये कम ज़्यादा होंगे, 1000-2000 रुपये यानी सैलरी। अब खोबरागड़े साहब ने क्या किया, नागपुर में पहला प्लॉट लिया उन्होंने, वो लिया था 20,000 का। कितने का? उसके 3 साल के बाद में लिया दूसरा प्लॉट, वो लिया 1.5 लाख का। फिर 3 साल के बाद लिया 5 लाख का, और ऐसा करके उनके 5 प्लॉट हो गए नागपुर में। कितने? अब ये जो पैसे हैं इन्होंने यानी कैसे कमाए, गवर्नमेंट की ड्यूटी करके कमाए। लेकिन भांडेकर ने क्या किया, घर बनाया पहले। पर जो खोबरागड़े साहब थे, ये पहले कुछ दिन किराए से रहे, क्योंकि अगर घर बनाया तो पहले होम लोन चालू हो जाता उसका। फिर वो 10 लाख का लोन लिया तो उसको 30 लाख भरना पड़ता अपने को। आपको तो पता होगा ये सब बातें, क्योंकि बैंक के कितना लूट रही है आज की तारीख में। उसकी इंस्टॉलमेंट रहती है कितनी, 20,000 की, और ब्याज रहता है 19,000, 1000 रुपये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। ये रियल फैक्ट है। तो अभी क्या हो गया, खोबरागड़े साहब ने 5 प्लॉट लिए, तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई 3.5 करोड़ की, क्योंकि उन्होंने तो 25 साल से इन्वेस्टमेंट करे ना नागपुर में, तो 3.5 करोड़ बने ना। अब उनको रिटायरमेंट में मिले 15-16 लाख रुपए गवर्नमेंट की इतनी सारी ड्यूटी करने के बाद। और उन्होंने क्या किया, वही ड्यूटी में से बचाए हुए पैसे से नागपुर में इधर उधर प्रॉपर्टी लिया, तो 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनी। लेकिन भांडेकर सर ने वैसा नहीं किया और उनका एक भी प्लॉट नहीं हो सका। और आज उनकी परिस्थिति अलग है, बच्चे को पैसे लग रहे, कहाँ से लग रहे, तो कैसे होगा।
होगा क्या कुछ? लेकिन कुछ लोग इतने होशियार रहते हैं, उनको समझता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो वो लोग बराबर प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं। नागपुर में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज नागपुर शहर को देखने का नज़रिया बहुत यानी बढ़ गया लोगों का। पहले नागपुर अमरावती जिले की गिनती में आता था, नागपुर भंडारा जिले की इसमें आता था, और नागपुर चंद्रपुर और गोंदिया जिलों में आता था। लेकिन आज अगर नागपुर को देखेंगे हम लोग मुंबई, पुणे और दिल्ली और हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में गिनती में आ रहा है सर अभी, क्योंकि नागपुर एक मेट्रो सिटी बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट है, और आने वाले 5 साल के बाद में जब ये वॉशिंगटन और टोक्यो और बैंकॉक जैसे शहरों में गिनती आएगा, तब आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। 10 लाख रुपए का ये जो प्लॉट है आपको 2 करोड़ में लेना पड़ेगा। लेकिन 2 करोड़ कहाँ से रहेंगे आपके पास में? क्योंकि आपके पास में कुछ ऐसा एसेट नहीं है, सैलरी इतनी नहीं है, इनकम इतनी नहीं है। तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके आदमी करोड़पति बनता है। ये खोबरागड़े साहब ने ये यानी पॉसिबल किया है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया। यही अगर उन्होंने अगर समझ लो जितना भी ये 10-12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था उनका वाला, ये अगर उन्होंने गोल्ड में किया रहता तो क्या ये पॉसिबल हो सकता था? क्या ये इन्होंने अगर म्यूचुअल फंड में डाला रहता तो हो सकता था? आज कोरोना में हमने देख लिया कि म्यूचुअल फंड के हालत क्या है। गोल्ड का भाव 60,000 था, अभी तो 40-45 है, कम हो गया ना? कब? तो अभी 53 है, तो 60 था कि नहीं था? 59 था ना, तो कम हुआ ना। अरे 3 साल पहले 4 साल पहले कोरोना आया ना, तो आपका गोल्ड तो ये 1,20,000 रुपये तोला होना था ना, रेशो के हिसाब से। तो लैंड का प्रोडक्शन बोले तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, ज़मीन का प्रोडक्शन है ही नहीं, इसीलिए इसके जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और इस दुनिया के अंदर में जितने भी लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इन यानी प्लॉट के अंदर, आज अगर यानी देखेंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी बिजनेस रियल इस्टेट का है और उनका भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। आज देखो हमारे देश के जो एक्टर लोग हैं, इनके प्रॉपर्टी कहाँ पे है? फॉरेन तक के इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बड़ा आदमी ही बड़ा बन रहा है, पर मिडिल क्लास आदमी ये गोल्ड में है, बीवी को 2-4 मंगलसूत्र लेके देना है, खुद को 2-4 चेन लेके देना है। कुछ लोग कैसा है, बैंकों में अपनी एफडी डाल के रख रहे। अरे भाई 10 साल की एफडी है आपकी वाली, आप रिटायरमेंट हो गए, अभी 25 लाख मिले आपको, तो आपने क्या किया? बैंक में दिया ना। बैंक कितना देंगी आपको? 10 साल के बाद डबल देंगी। लेकिन वही 10 लाख रुपए आप ऐसे शहर में डालो जहाँ पर डेवलपमेंट है, ये आपको 1 करोड़ रुपये दे सकती सर। ये पॉसिबल किया है लोगों ने, और ये रियल फैक्ट है। इसीलिए हम लोग सिर्फ बैंकों के भरोसे पे जी रहे हैं और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा जहाँ पर जेन्युइन डेवलपमेंट है। और हमारी कंपनी 2002 से लेकर आज 2022 चल रहा है, ऐसे ही करते करके लोगों को, कस्टमर को, लोगों के पैसे बढ़ा के देने वाली है। तो 2019 में हमको टाइम्स ऑफ बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया, जो कि महाराष्ट्र में सिर्फ हमारी कंपनी को मिला है रियल इस्टेट में। तो अभी हम लोग यानी बात करेंगे कि कोंडाड़ी में, तो कोंडाड़ी में 32 करोड़ का विकास कार्य शुरू है। तो यहाँ पे भी मात्र हमारे पास में 3.5 लाख रुपए का प्लॉट है। कल 3.5 लाख रुपए दे दो, परसों रजिस्ट्री आपकी वाली। कल 3.5 लाख देंगे तो परसों रजिस्ट्री, क्योंकि ये पूरा NAT पे पूरा क्लियर है। इसके बाद में रेडी रेकनर जो है ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रहता। तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? रियलिटी बूम शिफ्टिंग टुवर्ड अमरावती रोड। ये ना प्रॉपर्टी की बूम अभी कहाँ पे आ रही है? अमरावती रोड पे। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट है। जो मैंने आपको लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट बताया, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए, ये अमरावती रोड पे सर। इसीलिए रेडी रेकनर जो कि सर्वे निकालता है कि आने वाले समय में ज़मीन के रेट कहाँ बढ़ेंगे, तो इसने भी बोल दिया है कि अमरावती रोड पे डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्योंकि इसके पहले इसने बोला था कि बेसा और बेलता रोड में प्रॉपर्टी के रेट हाइट होंगे, तो आज नागपुर का सबसे हाईटेक एरिया बेसा है। फिर इसने क्या बोला? द रियलिटी बूम शिफ्टिंग फ्रॉम वर्धा रोड टू अमरावती रोड। द रियलिटी बूम शिफ्टिंग फ्रॉम वर्धा रोड टू अमरावती रोड, यानी वर्धा रोड की जो बूम है वो अभी ऑटोमेटिकली अभी अमरावती रोड पे आई, क्योंकि वर्धा रोड पे भी डेवलपमेंट आया। अभी कहाँ पे? अमरावती रोड पे। तो हम जो आपको बताए, जितनी भी बातें यहाँ पे बता रहे हैं, ये वास्तविकता वाली यानी पूरी बातें। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, तो जो कोंडाड़ी है, इसके आजू बाजू में ये जो 5 गाँव है, गवर्नमेंट ने इसको रिजर्वेशन में डाला है। ये कोंडाड़ी से मात्र 4-5 किलोमीटर की रेंज में। तो मसाड़ा में हिंगना की MIDC बन रही है। इसके बाद में कुंडी में नागपुर का सेंट्रल जेल शिफ्ट हो रहा है, और खापा में एक हॉर्टिकल्चर जोन का प्रोजेक्ट है, और पुसागोंदी में मेट्रो का सेकंड स्टोरेज है। इसके बाद में मेंढे पठार में हाइड्रोलिक बिजली का पावर प्लांट है। और ये सारे मौजों में हमारी कंपनी के लेआउट है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम करने आएंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर कोंडाली की बात करते तो 25-25 लाख रुपए के यहाँ पे ऑलरेडी टाउनशिप है। 25 लाख रुपए का फ्लैट बिक रहा है, लेकिन उसके बाजू में हम लोग आपको मात्र 3.5 लाख रुपए में प्लॉट दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कोंडाड़ी में 4 CBSE पैटर्न के स्कूल है, जिसमें LB कॉन्वेंट है। यहाँ पे बड़े बड़े कार के शोरूम भी आ चुके हैं। इसके बाद में रेमंड का एक बहुत बड़ा शोरूम है। इसके बाद में
अगर कोंडाली का, ये माधोबाग का हार्ट एंड डायबिटीज़ का एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी यहाँ पे एक बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद में बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स के प्रोजेक्ट यहाँ पे कोंडाली में, तो यहाँ पे भी एक बहुत सारा रोजगार है। तो अभी हम लोगों ने आपको पूरा अमरावती रोड का डेवलपमेंट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। तो अभी क्या होता है, यानी जनरली आप इस मीटिंग के अंदर में आए, आप इस मीटिंग के अंदर में आए तो आपने पूरा सब कुछ यहाँ पे सुन लिया, आपको पूरा समझ में आ गया। लेकिन इस मीटिंग में आप अगर खाना खा के अगर गए, आज खाने का भी इंतजाम किया है हम लोगों ने यहाँ पे, तो खाने का इंतजाम अगर हो गया यहाँ पे, फिर हम लोग जाएंगे साइड विजिट वगैरह देख के आएंगे, तो आप देखेंगे यार सही में ये डेवलपमेंट है और ये जो कोंडाली का इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की तारीख में ये है। तो लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। अभी आपने साइट विजिट किया है, पूरा सब कुछ देख लिया, कंपनी का ऑफिस देखा, कंपनी का लेआउट देखा, NATP के पूरे डॉक्यूमेंट देखा, फिर आपने क्या बताया, आपके दोस्त को फ़ोन किया, अरे यार मैं नागपुर गया था प्लॉट देखने के लिए, एक ऐसी कंपनी सच्ची तरह, वो आपके दोस्त को कोई लेन देन है ही नहीं, ना उसने लेआउट देखा, ना उसने डॉक्यूमेंट देखा, ना उसने वो जगह देखा, ना उसने वहाँ का डेवलपमेंट देखा, और वो क्या बोलता, अरे भाई देखना प्रॉपर्टी का है, थोड़ा सा बच के, क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग फंसाते हैं। आपने जितना भी कुछ सुना 100% पूरा जीरो हो जाएगा उस समय पे। ये जीरो क्यों होता है पता है क्या? हमारे पास में दो माइंड है, एक निगेटिव माइंड और एक पॉजिटिव माइंड, राइट है कि नहीं? निगेटिव इतना भयंकर रहता है कि पॉजिटिव वाले को पूरा उतार देता, और तब जाके आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती सर। आप जिस किसी को जाना है तो साथ में लेके जाओ, वहाँ पे दिखाओ प्रॉपर्टी, और फिर मैं दावे के साथ बताता हूँ, आपने अगर हमारा लेआउट देखा तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर को दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो प्रॉपर्टी क्लियर और दूसरा क्या, लोकेशन प्राइम। और हम ये तीनों चीज़ें कस्टमर को, यानी दोनों चीज़ें हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं। आज हमारी कंपनी के तुमसर के काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मात्र 100 रुपये 125 रुपये स्क्वायर फीट से प्रॉपर्टी लिया है, तो आज उनका 400 रुपये 500 रुपये हो चुका है। आज इतना यानी डबल का भी रेट अगर 1-2 साल में किसी का होता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है यानी पड़ेगा सर, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके बच्चों को भी पैसे की ज़रूरत है। आज हम लोगों ने अगर नागपुर छोड़ दिया तो आने वाले 5 साल के बाद में भूल जाना कि नागपुर में प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा। ले ही नहीं सकेंगे, हम लोग भी नहीं ले सकेंगे, आप भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ज़मीन के रेट तो आपके लिए ना मेरे लिए रुकने वाले, क्योंकि वर्धा रोड पे 20-20 हज़ार रुपये के प्लॉट मिल रहे थे, आज देखेंगे तो 50 लाख 60 लाख 70 लाख के नीचे प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा और एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आप क्या सुनेंगे अभी ये यानी मीटिंग में कुछ लोगों के दिमाग में था, अरे ऐसी तो बहुत आते कंपनियां मार्केट में बताने वाली, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग जिद्दी लोग हैं, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, हम लोग कस्बों में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, कोई हमसे प्रॉपर्टी ले या नहीं ले, हमको इससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन हमारा कंसेप्ट है लोगों को क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस कराना, क्योंकि हमारी कंपनी का टैगलाइन है, रियलिटी अवर स्ट्रेंथ, सच्चाई हमारी ताकत है। और हम लोग जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहर में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करके भी करोड़पति बन सकते हैं, मात्र 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ों बना सकते हैं आने वाले समय में, और ये बालक दास खोबरागड़े ने साबित कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे को पता है उन्होंने किया है, उनका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसा कंपनी आपको पूरे विदर्भ के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा नहीं, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी वाला। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है, लेकिन हम लोग आपको विश्वास देते हैं कि आपको हमसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई भी मार्केट में नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों ने 2002 से कस्टमर को, सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचा है। हम लोग शक्कर के यानी शक्कर का जो बोरा रहता है उसके ऊपर पैसे नहीं कमाते, पूरे बोरे के ऊपर जो खाली बोरा है उसके ऊपर कमाते, शक्कर के ऊपर तो पैसा ही नहीं कमाते हम लोग, जो मार्जिन एकदम कम। आज हमारे कंपनी का जो लेआउट है हाईवे हाइट, जिसमें 250 प्लॉट है, 2-3 महीने पहले हमने लॉन्च किया था, अभी गिने चुने वहाँ पे 40 प्लॉट अवेलेबल है। तो सोचो कि हमारी स्पीड कितनी है। हमारी स्पीड नहीं है, ये लोगों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर में, जो भी आता है पहले डॉक्यूमेंट देखता है और तुरंत प्लॉट बुक करता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुंबई से बिना साइट विजिट भी किए प्लॉट बुक किया है, क्योंकि सच्चिदानंद ग्रुप बोले तो एकदम क्लियर टाइटल काम, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी पूरी बातें समझ में आई होंगी, और आप सभी लोग, जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है, आप उसके साथ में आइए, क्योंकि कंपनी का संडे का दिन एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग रखा है हमने वहाँ पे। संडे के दिन आप साइट विजिट पे आएंगे तो जिसने आपको बुलाया वो गाड़ी कस्टमर, वो एडवाइज़र आपको गाड़ी यानी प्रोवाइड करेगा, आपके घर पे गाड़ी लेके आएगा, उसके गाड़ी में बैठ के आना है, और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, लेआउट वगैरह देखना है, फिर अपने शहर आना है आपको। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए
अभी तक के किसी ने तो आपको प्रॉपर्टी के ऐसे मीटिंग में बुलाया क्या? नहीं बुलाया। तो प्रॉपर्टी का ऐसा मीटिंग कोई लेता भी नहीं है जनरली हमारे ग्रुप के अलावा। तो आपके लाइफ में ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको कैच करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास से मिस हो चुकी है और लाइफ में 3 ही बार अपॉर्चुनिटी आती है। जिस किसी ने आपको यहाँ पे बुलाया वो आपके लिए आज भगवान है। भगवान इसलिए है वो क्योंकि उसने आपको इनवाइट किया, तो आपको पूरी जानकारी मिली, प्लॉट कहाँ लेना पड़ता, कहाँ पे लेने से आपके पैसे बढ़ेंगे और कौन सी कंपनी से प्रॉपर्टी लेना पड़ता, ये नॉलेज आपको आ चुका है सर। और ये नॉलेज से के माध्यम से अगर आपने वहाँ पे प्लॉट बुक किया तो आने वाले समय में आपके पैसे वहाँ पे बढ़ेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने अगर कैच नहीं किया तो आने वाले समय में आपके पैसे नहीं बनने वाले। लेकिन मुझे पता है यहाँ से 10-12 लोग तो अपना भविष्य बनाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, और उसके साथ साथ आप भी एक मानसिकता लेके चलो कि मुझे भी वहाँ पे देखना है। नहीं, मेरे से अगर 12 लाख का प्लॉट होता है तो मैं 3-3.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी लूँगा और आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य बनाऊँगा। इतना ही बोल के अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।